नमस्कार मित्रों, रेड ओवर ग्रीन के नए संस्करण के साथ मैं आपका होस्ट कर्नल उत्कर्ष राठौर। मित्रों, आज राजस्थान चलते हैं, जहां के 12 जिले में सरकार ने 1 लाख पेड़ जंगल से काटने की अनुमति दे दी है। आइए स्केच पे समझते हैं कि स्थिति क्या है। यह स्केच उस इलाके का है जहां पर एक हाइड्रो एनर्जी पावर प्रोजेक्ट आने वाला है। आपने रणथंभौर नेशनल पार्क का नाम सुना होगा, सवाई माधोपुर में स्थित है। और इसी तरीके से आपने मध्य प्रदेश के पालनपुर का नाम सुना होगा, जहां पर कूनो पालनपुर नेशनल पार्क स्थित है। कूनो पालनपुर नेशनल पार्क तब चर्चा में आया जब हमने यहाँ पर नामीबिया से मंगाए गए चीते छोड़े थे। इसी तरीके से साउथ में माधव नेशनल पार्क भी है। इन दोनों नेशनल पार्क को अगर कोई चीज जोड़ती है वो है शाहबाद कंजर्वेशन रिजर्व। इस जगह को सितंबर 2022 में कंजर्वेशन रिजर्व का दर्जा दिया गया और ये पावर प्रोजेक्ट यहां आ रहा है, जो कि राजस्थान के 12 जिले में स्थित है। इस इलाके में 2 खास नदियां बहती हैं, कूनो नदी और पार्वती नदी, और साथ में NH-27 इस इलाके को बांटती। अब पावर प्रोजेक्ट क्या है? पावर प्रोजेक्ट ये है कि कॉलोनी गांव के पास 988 एकड़ जमीन एक पावर कंपनी को दी गई है, ताकि वो वहां पर स्टैंड अलोन पम्प्ड हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट लगा सके। इसका मतलब ये होता है कि कूनो नदी में बांध बंधेगा और वहां से सुरंगों के जरिए और पाइपलाइन के जरिए यहां पर पानी आएगा। बहरहाल ये पर्पल रेक्टेंगल 988 एकड़ जमीन को दर्शाता है, जिसमें कोई 1,19,000 पेड़ हैं, जिनमें से 1 लाख पेड़ काटे जाएंगे। इसके बाद राजस्थान सरकार की दलील ये है कि ये 1 लाख पेड़ जैसलमेर में लगाए जाएंगे कंपनसेटरी एफॉरेस्टेशन प्रोग्राम के तहत। शाहबाद का कंजर्वेशन रिजर्व एक स्टैब्लिश्ड फॉरेस्ट इकोसिस्टम है। क्या आप कंपनसेटरी एफॉरेस्टेशन से इस इकोसिस्टम को रेप्लिकेट कर सकते हैं जैसलमेर में? नहीं कर सकते। अभी यहाँ क्या होता है? रणथंभौर बाघों के लिए मशहूर है। कूनो नेशनल पार्क भी कई तरीके के जानवरों के लिए मशहूर है और आजकल यहाँ चीते पल रहे हैं। इसी तरीके से माधव नेशनल पार्क यहाँ है। यहाँ पर वाइल्ड लाइफ एक नेशनल पार्क से दूसरे नेशनल पार्क में आती जाती रहती है। कभी कभी रणथंभौर के बाघ बाघिन शाहबाद में दिखाई देते हैं। अभी कूनो नेशनल पार्क के चीते शाहबाद में आते हैं। इस व्यवस्था को बायोस्फीयर कहते हैं, ताकि जंगली जानवर मौसम और भोजन की उपलब्धता और मेटिंग के लिए एक जगह से दूसरी जगह जा सके। जहां पर यह सुविधा खत्म हो जाती है, मसलन आप यहां पर सड़क बना देते हैं, यहाँ पर कोई प्लांट आ जाता है या कोई बस्तियाँ बढ़ जाती हैं और वहाँ से जानवर निकल नहीं पाते, तो शुरुआत होती है मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट की। इसीलिए आप पाते हैं कि आपकी बस्तियों में हाथी आ रहे हैं, गैंडे आ रहे हैं, बाघ आ रहा है, तेंदुए आ रहे हैं, भालू आ रहे हैं, आदि आदि। तो यहाँ पर जब पावर प्लांट बनेगा, ह्यूमन एक्टिविटी बढ़ेगी, यहाँ पर गाड़ियाँ चलेंगी, नॉइज़ होगी, लाइट जलेंगी, तो यहाँ पर वाइल्ड लाइफ नहीं आएगी और यहाँ पर रहने वाली वाइल्ड लाइफ भी प्रभावित होगी।
तो एक स्टैब्लिश्ड रिजर्व फॉरेस्ट में ये कहाँ की समझदारी है कि आप ये पावर प्लांट लगाएं। राजस्थान ऐसे भी सोलर पावर प्लांट के लिए जाना जाता है। आप जैसलमेर, बीकानेर और अन्यत्र जगहों पर सोलर पावर प्लांट लगा सकते हैं। राजस्थान में सिर्फ 9.6% फॉरेस्ट कवर है और उसके बाद भी आप 1 लाख पेड़ कटवाने के लिए आमादा हैं। इस बारे में हमने बात की श्री लेखराज शर्मा से, जो एक एनवायरमेंटल एक्टिविस्ट हैं और साथ ही रेड ओवर ग्रीन के नियमित श्रोता भी हैं। बाना जिले के शाहबाद आदिवासी क्षेत्र में जहाँ पर घना जंगल है और यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि यहाँ पर जो जंगल है उसको लेकर कंपनी द्वारा जो 1 लाख पौधे गिनती किए गए हैं उनको काटने का काम सरकार द्वारा स्वीकृत कर दिया गया है। तो इसको लेकर आज हम बात करते हैं कि शाहबाद के जंगल में कई वन्य जीव विचरण करते हैं, जैसे पैंथर, भालू, और इसका नज़दीकी जो कूनू पालनपुर है वहाँ पे भी टाइगर, चीते शाहबाद के जंगल में देखे जा चुके हैं। तो ऐसे में क्या इस जंगल का कटना सही है या नहीं, इसको लेकर हम लोगों ने जाहिर किया है कि जब दूसरे राज्यों की जो पेड़ कटाई होती है उनको शाहबाद क्षेत्र के जंगल में या राजस्थान में लगवाया जाता है। यदि राजस्थान के पेड़ काटे जाएंगे तो आखिर इनको कहाँ लगवाया जाएगा, ये एक बहुत बड़ा विषय है। यहाँ पर हम बता दें आपको कि शाहबाद का कॉरिडोर जो कि सवाई माधोपुर, रणथंभौर और कूनू पालनपुर से नज़दीक है और वहाँ के चीतों का यहाँ पर आना जाना लगा रहता है। ऐसे में यदि शाहबाद क्षेत्र का जंगल कटेगा तो किसको कितना फ़ायदा होगा या नुकसान, और ये वन्य जीव आकर जाएंगे कहाँ। श्री लेखराज शर्मा कह रहे थे कि आप राजस्थान सरकार दूसरे स्टेट्स की एफॉरेस्टेशन के लिए अपनी ज़मीन देती है, कंपनसेटरी एफॉरेस्टेशन के लिए, और यहाँ पर वो इस्टेब्लिश जंगल से पेड़ कटवा रही है। ये कहाँ की समझदारी है, ये समझ में नहीं आता। और साथ में जो सबसे बड़ी चीज़ है कि शाहबाद का कंजर्वेशन रिजर्व, जिसे सितंबर 2022 में घोषित किया गया था, उसके पीछे कारण ये था कि वो रणथंभौर, कूनो और माधव नेशनल पार्क्स को जोड़ता है। तो ये कंजर्वेशन रिजर्व इसलिए इम्पॉर्टेंट है ताकि वाइल्ड लाइफ इसके थ्रू विचरण कर सके, माइग्रेट हो सके, और यहाँ पर अनावश्यक एक्टिविटी करके आप सिर्फ ह्यूमन और एनिमल कॉन्फ्लिक्ट को बढ़ावा देंगे। मैं आप पे छोड़ता हूं कि राजस्थान सरकार का ये निर्णय कितना जायज़ है। अगर आप समझते हैं कि ये निर्णय गलत है तो आप अपनी आवाज़ उठाएं, अपना विरोध दर्ज कराएं। आज के लिए सिर्फ इतना, बहुत जल्द मुलाकात होगी, तब तक के लिए जय हिंद।